मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव। आइए आज हम आपसे चर्चा करते हैं देश काल और परिस्थिति पर। हम जिस युग में इस समय रह रहे हैं वह बहुत ही संक्रमण का युग है। ज्ञान है, सूचना है, सब कुछ है, लेकिन ज्ञान और सूचना शिक्षा किस तरह की है, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। सूचनाएं तो चारों तरफ से आ रही हैं और लोग ज्ञान भी दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी समस्या ये है कि सूचना शिक्षा किस प्रकार की है। यह एक चिंतनीय बात है। अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं है तो निश्चित तौर पे लोग अंधकार में जाएंगे और ऐसे सूचनाओं को लेंगे जो उनके लिए न उपयुक्त होगा, न समाज के हित में होगा, न देश के हित में होगा। सबसे पहले तुम्हें हम आग्रह करेंगे कि वो लोग हमारे इस वीडियो को न देखें जो राष्ट्रभक्त नहीं हैं और जो धर्म के असली स्वरूप को नहीं समझते हैं, क्योंकि अगर धर्म के वास्तविक स्वरूप को आप नहीं समझेंगे तो फिर आप अपने को ही श्रेष्ठ ठहराएंगे और दूसरे को गालियां बकेंगे। आज सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि आप सोशल साइट को उठाकर देखिए तो लोग एक दूसरे को गाली देते हुए नजर आएंगे। और इतना ही नहीं, वो गालियां तो खुद दे ही रहे हैं, कुछ गालियों को उधार लेकर के और वो व्हाट्सएप और फेसबुक पर बांट रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। न तो स्वयं कोई किताब पढ़ते हैं, न शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को समझते हैं, और न ही तो किसी प्रकार का उनके पास ज्ञान नहीं है। वह केवल दूसरे के उधार के ज्ञान और दूसरे के नफरत भरी बातों को समाज में छींट रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जितना हो सकता है वायरल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जो देश के नागरिक हैं, जो देश के बच्चे हैं, वो आने वाले कल के भविष्य हैं। उन्हीं से देश का निर्माण होना है, और अगर उनके भीतर सकारात्मक सोच नहीं है तो निश्चित तौर पे वो समाज के लिए खतरनाक हो सकते हैं। देश काल और परिस्थितियों की जहां तक सवाल है, उस पर सरकार की निगाहें होती हैं। सरकार को अच्छी तरह से पता चलता है कि समाज में क्या हो रहा है, कहाँ किस चीज़ का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सरकार का पूरा उस पर नियंत्रण होता है और खुफिया एजेंसियां सरकार को इस तरह की जानकारी देती हैं। लेकिन आजकल जो सामान्य लोग हैं, बिना किसी चीज़ को जाने और बिना किसी चीज़ का पता लगाए वो एक दूसरे के पूर्वाग्रह के आधार पर स्वयं के निर्णय को ले रहे हैं और एक दूसरे को बेधड़ल्ले से दूसरे का सम्मान को ध्यान में न रखते हुए गालियां बक रहे हैं। वास्तव में यह समाज के लिए चिंता का विषय है। आइए हम कुछ बातों पर आपको उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करेंगे। यदि हम प्रभु राम को बहुत मानते हैं तो आप पाएंगे कि प्रभु राम ने अपने जीवन में कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जिससे दूसरे के सम्मान के साथ ठेस पहुंचे, और नहीं तो भगवान राम ने स्वयं को कभी भगवान कहा और नहीं तो कभी अपनी बातों को किसी पर थोपने की कोशिश किया। यदि हम भगवान राम के जीवन को बारीकी से देखें तो उनके पिता ने ज्यों कहा कि आपको बन जाना चाहिए, राम ही नहीं बल्कि उनके साथ लक्ष्मण और सीता भी बन जाने के लिए निकल लिए। कभी उन्होंने मुड़कर यह नहीं कहा कि पिताजी हमें क्यों वन के लिए भेज रहे हैं। बरमन प्रभु राम भटकते रहे, यहाँ तक कि जो भी रास्ते में मिला, अगर उनको उनसे कोई आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने सहयोग भी किया। अगर आप चाहें सबरी का उदाहरण ले लें, चाहें आप किसी भी ऐसे राजा या व्यक्ति का जिन्होंने राम को पुकारा, उनके सहयोग के लिए हमेशा राम खड़े रहे। इतना ही नहीं, जब भी उन्हें जरूरत पड़ी उन्होंने सहयोग के लिए जिसका भी लेना था उन्होंने सलीके के साथ, आग्रह के साथ लिया। चाहे बलि का वध करना हो, सुग्रीव से ही उन्होंने जानकारी लिया कि आखिर में बलि को कैसे मारा जा सकता है। राम ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, सब कुछ जानता हूँ और मिनटों में हम बलि को मार देंगे। लेकिन उन्होंने सुग्रीव से सारी बात को जाना, राज को जाना, और कभी अपने अहंकार को और अपने भीतर छिपे हुए भगवान को उन्होंने सामने लाकर खड़ा नहीं किया। सीता हरण के बाद आप अच्छी तरह जानते हैं, जब युद्ध हो रहा था और युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ और मैं लक्ष्मण को सीधे जो है मूर्छा से उठा दूंगा। उन्होंने हनुमान जी को भेजा और वैद्य का पता लगाने के लिए। हनुमान जी ने आग्रह के साथ सुखेन वैद्य को लाए और भगवान राम ने सुखेन से पूछा कि आखिर में मूर्छा से उठाने के लिए कौन सी दवा हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कभी एक
ईश्वर होते हुए दावा नहीं किया कि मैं बहुत बड़ा विशेषज्ञ हूँ और मैं दवा जानता हूँ और मूर्छा से लक्ष्मण को उठा सकता हूँ। इतना ही नहीं है, जब रावण का वध करना रहा तो भी उस जगह पे भी वो जो है विभीषण से सहयोग लेते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर में रावण को कैसे मारा जाता है। अगर हम राम के पूरे जीवन पर एक दृष्टि डालें तो पाएंगे कि राम ने हमेशा ही स्वयं को ईश्वर होने का दावा नहीं किया, बल्कि जब भी युद्ध हो चाहे कोई सामाजिक बात हो, उन्होंने हमेशा दूसरे से ही परामर्श लेना उचित समझा। लेकिन एक आज का साधारण सा व्यक्ति थोड़ा सा धन, शिक्षा और ज्ञान होने पर इतना अहंकारी हो रहा है कि दिखावा के लिए, दूसरे पर अपना रोब जमाने के लिए अंड बन संट कुछ भी बक रहा है। आज इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए जरूरी है कि ऐसे लोगों को सचेत किया जाए ताकि वो समाज में इस तरह का किसी प्रकार का प्रदूषण न फैलने पाए। चाहे दो देशों की युद्ध की बात हो, चाहे राजनीतिक परिस्थितियां हो, इस पर जो सीक्रेट एजेंसियां हैं, सरकार है, उस पर सबका ध्यान है। लेकिन कुछ ऐसे भी समाज में लोग हैं जो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, बल्कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जहर को उगल रहे हैं। ऐसे लोगों पर अंकुश लगना चाहिए कि वो कोई ऐसी बात न कहें जिससे समाज में किसी प्रकार का विद्वेष फैले और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाए। क्योंकि शिक्षा केवल स्कूलों के माध्यम से नहीं आती है, बल्कि उन चारों दिशाओं से आती है, समाज से आती है, जिससे बच्चे सीखते हैं और उसी प्रकार की शिक्षा लेकर के अपने भविष्य को बनाते हैं। फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।